एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक औरत का इतनी बार शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। तो मूवी की शुरुआत में हम नूरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने पति के लिए प्रेयर कर रही थी। क्योंकि उसका पति कोमा में होता है, वो प्रेयर करके दुआ करती है कि उसका हस्बैंड जल्दी सही हो जाए। साथ ही वो अपने हस्बैंड से बीच बीच में बातें भी करती रहती है। फिर वो अपनी प्रेयर पूरा करके एक बार बाहर का मुआयना करने जाती है, क्योंकि उनके शहर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इसलिए वो बाहर देखने जाती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर वो वापस आकर अपनी प्रेयर शुरू कर देती है और वो अपनी प्रेयर खत्म करके अपने हस्बैंड को बोलकर जाती है कि मैं बाहर तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रही हूँ। फिर वो अपने दोनों बच्चों के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ती है कि तभी उसे वहाँ पर एक पड़ोसन दिखाई देती है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुँचने के बाद वो एक केमिस्ट की दुकान पर जाती है, पर दुकानदार कहता है कि पहले से ही काफी उधार हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे एक दवाई दे देता है। वो दवाई लेकर घर आती है और अपने हस्बैंड को लगा देती है। दवाई लगाने के बाद वो अपने पति के पास ही बैठ जाती है और उससे बातें करना शुरू करती है कि तुमने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा और तुमने मुझे हमेशा ही परेशान किया। वो बेचारी अकेले बैठे बैठे रोती रहती है, लेकिन अपना दिल हल्का करने के लिए वो अकेले में ही अपने पति से बातें करती रहती है। उसे पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड उसकी बातें सुन रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने पति से बात करती रहती है। अगले दिन उसके घर पर एक मौलाना आता है। वो मौलाना को बताती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आप फिर कभी आना। ये बात सुनकर मौलाना वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे उसके बच्चे उसके हस्बैंड के साथ खेलने लग जाते हैं। वो अपने बच्चों को वहाँ से भगाती है और वो वापस फूड का पाइप अपने हस्बैंड की मुंह में लगा देती है। फिर वो उसके घाव को चेक करने लगती है, क्योंकि उसके हस्बैंड को जिहादी लोगों ने एक गोली मार दी थी। घाव चेक करने के बाद वो बाहर खिड़की में झांक कर देखती है, जहां बमबारी हो रही होती है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। नूरी भी वापस आकर अपने हस्बैंड को चेक करती है कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं। जब सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी कुछ जिहादी लोग इनके घर में घुस जाते हैं। वो इसके हस्बैंड को चेक करते हैं कि ये उठ क्यों नहीं रहा। फिर वो इसके हाथ से घड़ी और अंगूठी निकाल कर ले जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी एक कपड़ा उठाकर लाता है और अपने बॉस को दिखाता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक लेडीज भी रहती है। छुपी हुई नूरी जब अपने घर से बाहर देखती है तो पड़ोस वाली दीदी से जाकर मिलती है। दीदी एक तरह से पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसके पूरे परिवार को इन जिहादियों ने मार दिया था। फिर नूरी अपने बच्चों के साथ अपनी आंटी के घर चली जाती है, पर उसकी आंटी भी घर छोड़कर भाग चुकी थी। लेकिन उसकी घर मालकिन नूरी को उसका एड्रेस दे देती है, जिससे वो अपनी आंटी के घर चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद आंटी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। पर अगले ही दिन नूरी अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाती है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, और फिर उसके सिरहाने बैठकर वो बताने लगती है कि मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी और मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं था और तुम शादी में आए भी नहीं थे, इसीलिए तुम्हारी फोटो से ही मेरी शादी करवा दी गई। वो आगे बताती है कि तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत परेशान किया और तुम हमेशा पैसे बर्बाद कर देते थे। एक दिन नूरी को अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसकी पाइप निकालकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी आंटी के घर चली जाती है। वो अपने हस्बैंड के पास बैठकर हमेशा बड़बड़ाती रहती है। एक दिन वो मौलाना फिर से आता है और वो नूरी को बताता है कि बाहर फिर से बमबारी होने वाली है, क्योंकि जिहादी लोग यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं। ये सुनते ही नूरी अपने हस्बैंड की सिक्योरिटी बढ़ा देती है। वो अपने हस्बैंड के चारों तरफ थोड़े कपड़े रखती है और उसे एक एकांत जगह पर बैठा देती है, और फिर वो उसके ऊपर कपड़े ढकना शुरू कर देती है। इतने में ही एक जिहादी इसके घर में आ जाता है, पर वो इन जिहादियों को बोलती है कि मैं पैसों के बदले अपना जिस्म बेचती हूँ। ये सुनकर वो जिहादी गुस्से में उसे गाली देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उन जिहादियों में से एक और जिहादी दोबारा इनके घर पर आता है, क्योंकि वो नूरी के साथ संबंध बनाना चाहता था। वो नूरी के मुंह पर ढेर सारा पैसा मारता है और उसके साथ संभोग करना शुरू करता है, लेकिन उसका फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो जिहादी कुछ कर नहीं पाता और फिर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और नूरी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। फिर वो सारे पैसों को इकट्ठा करती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर अगले ही दिन वो जिहादी दोबारा से आता है और फिर वो नूरी को कुछ और पैसे देता है और अंदर चलने के लिए बोलता है। अब की बार नूरी अपने मन से तैयार हो जाती है और उसको अंदर ले जाती है। अब नूरी के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत खुश रहने लगती है और वो अपने हस्बैंड को भी ये बता देती है कि उसने ये धंधा करना शुरू कर दिया है। साथ ही वो अपने पति को बताती है कि उसने जिहादी के साथ क्या क्या किया, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। फिर अगले दिन वो जिहादी दोबारा आता है। नूरी उस जिहादी को दोबारा से अपने कमरे में ले जाती है और फिर से उसके बारी बारी कपड़े उतारना शुरू कर देती है।
तभी वो जिहादी के शरीर पर कुछ सिगरेट के निशानों को देखती है, क्योंकि जिहादी का जो मालिक था वो उसे सिगरेट से रोज जलाया करता था। नूरी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो उन सारी बातों का गुस्सा अपने हस्बैंड पर उतारती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसे ऐसे ही परेशान किया करता था और वो हमेशा उसे टॉर्चर किया करता था। ऐसे ही एक दिन वो जिहादी उसके घर के सामने एक पोटली रख जाता है। वो पोटली उठाकर इधर उधर देखती है, लेकिन वो जिहादी वहां से निकल चुका था। जब नूरी अपने घर जाकर वो पोटली खोलकर देखती है तो उसमें कुछ खाने का सामान और एक सोने की चेन होती है। वो चेन देखकर नूरी बहुत खुश होती है। इसके बाद नूरी अपने पति के पास आकर सो जाती है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे परेशान कर रही होती है। लेकिन अगले ही दिन नूरी अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार हो जाती है, क्योंकि अब उसे जिहादी के संपर्क में आने के बाद उससे प्यार हो चुका था। इसीलिए अब वो थोड़ा सजना संवरना शुरू कर देती है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास आकर सो जाती है और वो उससे बातें करती है। वो उससे कहती है कि तुम जब भी आते थे तो अपनी मनमानी करते थे और तुमने कभी भी मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं किया, हमेशा मेरा शोषण किया और हमेशा मेरे साथ मार पिटाई की। दरअसल नूरी का पति जब भी आता था तो वो उसके